प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज पूरा देश अपनी ताकत और अपनी गौरवशाली इतिहास पर गर्व कर रहा है, फख्र कर रहा है। वहीं दोस्तों, कुछ ऐसा भी इस वक्त हो रहा है जिसको देखकर सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वो है ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर मार्च। दोस्तों, इतिहास में पहली बार आपने हमारे फौजियों का परेड तो देखा होगा और राजपथ पे सरकारी वाहनों, बड़े बड़े हथियारों का परेड देखा होगा, सेना के अलग अलग टुकड़ियों का परेड देखा होगा। लेकिन दोस्तों, किसान आंदोलन ने एक और परेड दिखवा दिया। वो है ट्रैक्टर परेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा अलग अलग जगह पर से दोस्तों अलग अलग दावा किए जा रहे हैं। कहीं 1.5, कहीं 10, कहीं क्या। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है वहाँ बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में घुस गए हैं परेड के लिए दोस्तों। और इसने बेचैनी बढ़ा दिया है, क्योंकि दोस्तों किसानों के बहुत सारे नेता हैं। सबसे बड़े नेता फिलहाल तो राकेश टिकैत नज़र आते हैं, लेकिन और सारे नेता हैं और अहम नेता हैं। और उन नेताओं के द्वारा जो एक बयान दे दिया गया है दोस्तों, ट्रैक्टर जो दिल्ली के अंदर घुस रहे हैं उसके ऊपर, इसने सरकार और तमाम लोगों की बेचैनी बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों, किसानों के साथ सबकी हमदर्दी जुड़ी हुई है, क्योंकि किसान देश के अन्नदाता हैं। किसान उगाते हैं और हम लोग खाते हैं, और जिसका खाते हैं उसका गुण गाते हैं। ये ज़माने की रीत रही है, ज़माने की प्रीत रही है। दोस्तों, किसान 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर में डटे हुए हैं और वहीं से यलगार कर रहे हैं। और दोस्तों, पहली बार किसानों ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस बार पहुँचे हैं। और एक प्रस्तावित था ट्रैक्टर मार्च, वो ट्रैक्टर मार्च जिसके नाम से ही सरकार में बेचैनी था और बहुत कोशिश किया गया था कि किसी तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च को हटा दिया जाए, ट्रैक्टर मार्च को समाप्त करा दिया जाए। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी काम तिकड़म चला नहीं और ट्रैक्टर मार्च चालू है। दोस्तों, एक जानकारी निकल कर आ रही है और ये किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ौनी के जानिब से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि गुरनाम सिंह चड़ौनी ने ये दावा किया है कि जो ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर इस समय अंदर आ रहे हैं वो ट्रैक्टर फिर वापस नहीं जाएंगे, वो फरवरी तक अंदर रह जाएंगे। ऐसी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। उनका कहना है कि संसद का घेराव करेंगे, संसद में जो सत्र स्टार्ट होने वाला है उसका घेराव करेंगे, इस तरीके के। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ौनी ने जो बात कही है, ये बात अगर सही साबित हो जाता है, अगर इस बात पर किसान अमल कर लेंगे तो फिर दोस्तों दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, एक साथ 1.5, जैसा कि खबरें मिल रही है, 1.5 लाख ट्रैक्टर घुस गए हैं और रैली में ये सारे चल रहे हैं। इनका अलग सा परेड चल रहा है दिल्ली के बाहरी वाली सड़कों में, और जो एक बार घुसने के बाद ये निकलना नहीं चाहते हैं तो ये अपने आप में और बड़ी समस्या लेकर आएगा। फिलहाल दोस्तों, ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित है। ट्रैक्टर मार्च ने कोहराम मचा रखा है और ट्रैक्टर मार्च के जरिए ये सीधा संदेश दिया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बातों को, यानी किसानों की बातों को माने, अन्यथा इससे भी बढ़कर और ज़्यादा आंदोलन तेज हो सकता है और आने वाले वक्त में आंदोलन का कोई दूसरा प्रारूप भी नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, इस समय पूरी देश जहां 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा है, गणतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, जहां एक तरफ खुशहाली है वहीं दूसरी तरफ बेचैन किसान जो कि कई महीनों से आंदोलन
कर रहे थे उनका आंदोलन तेज हो गया है। ट्रैक्टर मार्च स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आंदोलन का एक बिल्कुल ये नया प्रारूप है, जहां पहली बार ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। यूं तो किसानों का एक औजार होता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से किसान खेती करते हैं, ट्रैक्टर से किसान फसलों को बुआई, बिनाई और बहुत सारे काम ट्रैक्टर से लिया जाता है। लेकिन पहली बार है कि ट्रैक्टर को प्रतिरोध के लिए और विरोध के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस ट्रैक्टर से किसान खेतों की जुताई करते हैं, खेतों की बुआई करते हैं, उसी ट्रैक्टर में सवार होकर अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सरकार ने जो कृषि कानून लाया है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, अब ये ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर परेड कितना सार्थक होता है और सरकार पर कितना प्रभाव छोड़ती है, ये ट्रैक्टर मार्च आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, सरकार भी अपने रवैये पर अडिग है और इधर किसान भी अपनी जगह से हटने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। अलग अलग दिन और अलग अलग तरीके से किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान बैठे हुए हैं। उनका सीधा कहना है कि हम लोगों को जो चाहिए वो कुछ और नहीं, बल्कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून लाए हैं, इन 3 कानून को सिरे से खारिज करे, निरस्त करे, तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हम इस दिल्ली की सरजमीन को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। चाहे सरकार जितनी ताकत लगा ले, जो कर ले, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तब तक हम दिल्ली खाली नहीं करेंगे। उधर सरकार का कहना है कि किसान अगर चाहे तो जहां जहां बिल में कोई अगर गलती खामी नज़र आ रहा है तो वो उस चीज़ का सुझाव दे, हम उसका संशोधन कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से कानून को हटाना अब मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी गतिरोध का ये नतीजा है कि 2 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन खींचता हुआ चला आ रहा है। इधर दिल्ली वालों को भी समस्या हो रही है, इधर किसान भी अपने घरों को छोड़कर इस कड़ाके की सर्दी में बाहर में आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको भी समस्या हो रही है। और इसी समस्या और इसी रस्साकसी में दोस्तों 2 महीने बीत गया। किसान की समस्या भी वहीं पर है और सरकार भी डेली तारीख पे तारीख होता जा रहा है, लेकिन कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल रहा है। और अब 26 जनवरी आ गया है और किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में भी घुस गए। अब देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तों।